नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 29 सितंबर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 28 सितंबर को जो सर्कुलेशन बने हुए हैं वो कहां बने हुए हैं। 28 सितंबर की बात करें यानी कि आज की बात करें तो हम देखेंगे एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है दक्षिणी गुजरात पे बना हुआ है और एक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन यहां से लेके यहां तक एक ट्रफ लाइन जा रही है, ये भी बहुत ज्यादा हल्की है, लेकिन बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आज भी यहां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती हैं। यानी कि 28 सितंबर को हमें जो पश्चिमी राजस्थान है यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। 27 को भी हमें बारिश की गतिविधियां यहां हल्की फुल्की दिखाई दी थी, कई रीजनों में यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दी थी, लेकिन 28 तारीख की बात करें तो यहां पे बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी। और 29 सितंबर की बात करें तो हम देखेंगे ये जो दक्षिणी गुजरात पे सर्कुलेशन है ये पूर्वी गुजरात एडजॉइनिंग जो साउथ राजस्थान है इसके बॉर्डर के आसपास दिखाई देगा। इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो साउथ राजस्थान है यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ये यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर रहेगा। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां साउथ राजस्थान पे दिखाई देंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज अदर इलाकों में नहीं देखी जाएंगी। यहां साउथ राजस्थान पे प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है और जो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर जो सर्कुलेशन था ये लगभग नील हो जाएगा और ना के समान एक्टिविटीज देगा। यानी कि यहां पे भी हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की दिखाई दे सकती हैं। एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है यानी कि जो 29 तारीख को सर्कुलेशन रहेगा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाएगा और धीरे धीरे ये नेपाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि यहां से समूचे रीजन से बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि 29 सितंबर की बात करें तो मध्य रीजन में बारिश की गतिविधियां हमें मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही हैं और धीरे धीरे यहां से बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन उसके बाद में 2-3 दिन बाद में बारिश की गतिविधियां वापस से बढ़ती हुई दिखाई देंगी और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां फिर से दिखाई देंगी। उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। आइए जान लेते हैं कि 29 सितंबर को बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें राजस्थान की तो जो पश्चिमी राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां उदयपुर से लेकर जालौर और सिरोही तक बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। राजसमंद पाली से लेकर उदयपुर डूंगरपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाड़मेर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अगर फलौदी की बात करें तो यहां तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। जैसलमेर की बात करें बादल यहां पे भी बन सकते हैं, बूंदाबांदी यहां पे भी दिखाई दे सकती है। और अगर हम बात करें ये जो रीजन ड्राई दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे जाए। बीकानेर तक बादल बन सकते हैं। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की तो हम देखेंगे कि भीलवाड़ा में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। दक्षिणी रीजन की बात करें तो हम देखेंगे जो कोटा बूंदी झालावाड़ यहां तक बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें उत्तरी एरियाज में, यहां जो पूर्वी राजस्थान का उत्तरी एरियाज है ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें गुजरात की तो हम देखेंगे सौराष्ट्र कच्छ लगभग क्लियर रहेगा, यहां हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। भुज से लेकर गांधीधाम तक हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं देखी जाएंगी। दक्षिणी गुजरात की बात करें राजकोट अमरेली भावनगर जामनगर सुरेंद्रनगर मोरबी से लेके और बैरावल जूनागढ़ पोरबंदर द्वारका तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई देंगी। पूर्व गुजरात का हाल देखें तो महसाना पाटन में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि यहां कुछ स्थानों पर थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी दिखाई दे, क्योंकि जब ये सर्कुलेशन यहां पूर्वी गुजरात एडजॉइनिंग साउथ राजस्थान के ऊपर रहेगा तो बारिश का फ्लो थोड़ा सा यहां पे बढ़ सकता है और बारिश की गतिविधियां चाहे महसाना पाटन साबरकांठा बनासकांठा गांधीनगर खेड़ा हो यहां पे भी देखी जा सकती हैं। अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। छोटा उदयपुर यहां हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नवसाट वलसाड सूरत से लेकर भड़ूस तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो उज्जैन इंदौर धार खरगोन में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मंदसौर और नीमच की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें भोपाल राजगढ़ विदिशा शाजापुर और देवास हरदा खंडवा बुरहानपुर तो यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। रायसेन होशंगाबाद में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। बैतूल में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गुना से लेके अगर हम बात करें श्योपुर की तो यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जा सकती है। ग्वालियर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो सागर सतना रीवा यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है, यानी कि हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जा सकती है। यहाँ पे जो दक्षिणी रीजन है यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दामोह कटनी और जबलपुर से लेकर उमरिया हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सीधी सिंगरौली छतरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे सकती है।
नरसिंहपुर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, तो मुंबई से लेकर पालघर और ठाणे, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तरी रीजन में जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। कोल्हापुर से लेके सांगली, सतारा बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बात करें चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली की, तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो विदर्भ का उत्तरी रीजन है, यहां पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। गोवा का हाल देखें तो यहां पे हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नॉर्थ कर्नाटका का जो दक्षिणी रीजन है, यहां गदग से लेके रायचूर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक हल्की फुल्की बारिश रहेंगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, यहां मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा से लेके और हासन, मैसूर, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की, तो कहेंगे तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बेल्लारी में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बेंगलोर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि मैसूर में हमें बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें केरला की, तो कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तमिलनाडु की बात करें तो मदुरई से लेकर रामनाथपुरम और नागपट्टनम से लेकर तिरुचिरापल्ली, पुडुचेरी तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रायलसीमा में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आंध्र प्रदेश में भी हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में हल्की बारिश रहेगी, दक्षिणी रीजन में ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना का हाल देखें, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चाल तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। रामागुंडम में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद से लेकर महबूबनगर, महबूबाबाद तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हैदराबाद में भी बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। रायपुर से लेकर दुर्ग तक बूंदाबांदी हो सकती है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरतपुर, कोरिया और बलरामपुर की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई देंगी। अगर हम हाल देखें बिलासपुर और कोरबा का, तो यहां बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपट्टनम, बलागीर, फुलबाड़ी, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा और अगर हम बात करें बालासोर से लेके पुरी और भुवनेश्वर की, तो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कटक में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। बात करें झारखंड की, तो रांची से लेके खुंटी, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। जमशेदपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। गढ़वा, पलामू, गुमला, सिमडेगा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोडरमा से लेके गिरिडीह, देवघर, साहेबगंज से लेके दुमका, धनबाद तक हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई देगी। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो हम देखेंगे दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद बूंदाबांदी हो सकती है। मालदा से लेकर बहरमपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। वर्धमान से लेकर बांकुड़ा, पुरुलिया तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अलीपुरद्वार में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सिक्किम का हाल देखें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मेघालय से लेके और असम की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी अच्छी दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश आएगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बिहार का हाल देखें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। दरभंगा से लेके और अगर हम बात करें भागलपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर की, तो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई दे रही है। गया से लेकर औरंगाबाद बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगे। कुछ रीजन यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। संत कबीर नगर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें, यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। फैजाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर की बात करें, यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी रहेगी। इलाहाबाद की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भदोही में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें फतेहपुर से लेके कानपुर, लखनऊ, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे सकती है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन बूंदाबांदी हो सकती है। झांसी की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। और ललितपुर की बात करें तो यहां मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो लगभग क्लियर रहेगा, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। कुछ स्थानों पर यहां हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं और बूंदाबांदी रिमझिम एटा, इटावा, मैनपुरी में दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगी।
दिल्ली से लेके, और अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो यहां हमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। ये क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भी क्लियर रहेगा। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।